मुंबई से लेकर नागपुर के बीच में चलने वाली सेवाग्राम एक्सप्रेस हमारे से 1 घंटे पहले निकली थी मुंबई से, और लगभग हम उसको नासिक के आगे कहीं तो ओवरटेक करेंगे। वो ओवरटेक हमें देखना ही है। जी हाँ भाई साहब, सेवाग्राम एक्सप्रेस को ओवरटेक किया जा रहा है इगतपुरी से पहले। शिरडी वंदे भारत की क्रॉसिंग तो मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले क्रॉसिंग देख लेते हैं। बलिया से चलकर एलटीटी लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स की ओर जाने वाली कामयानी एक्सप्रेस, जो अभी हमें क्रॉस करेगी लगभग लासलगांव के करीब। बलिया एलटीटी कामयानी एक्सप्रेस क्रॉसिंग। सीआर राजधानी है तो बैक टू बैक एक्शन आपको देखने को मिलेगा ही। अभी कुछ ही देर में हम वंदे भारत एक्सप्रेस को क्रॉस करने वाले हैं, शिरडी साईनगर। वंदे भारत। गर्मा गर्म खाना हमारा सर्व हो चुका है। ये नॉनवेज ग्रेवी टेस्ट करते हैं। ग्रेवी देखिए ठीक है, चिकन के पीसेस भी पड़े हुए हैं। भाई भाई नमस्कार मंडळी, पुणेरी हमसफर व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ अभी भारत का सबसे बड़ा शहर मायानगरी मुंबई में। CSMT रेलवे स्टेशन यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन के बाहर हूँ मैं अभी, और यहीं से हमारा आज एक शानदार सफ़र शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, अभी हो चुके हैं 2:05। लगभग 4 बजे हमारी ट्रेन निकलने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 18 से। तो चलिए चलते हैं अंदर प्लेटफॉर्म नंबर 18 की तरफ। क्या शानदार रेलवे स्टेशन है भाई। कभी भी आता हूँ ना यहाँ पे, एक अलग ही माहौल रहता है। स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म नंबर 12 के पास मैं अभी खड़ा हूँ। सामने आप देख सकते हैं 14, 15, 16, 17, 18 प्लेटफॉर्म की तरफ जाने के लिए सामने रास्ता है। और ये वेटिंग एरिया इस प्रकार का है। यहाँ पे सामने नीलम फूड सेंटर वगैरह है। नांदेड़ वंदे भारत का अभी जस्ट अराइवल हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर, और ज़्यादातर हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 18 से खुलती है। और 18 की तरफ जाने का रास्ता भाई शानदार है। यहाँ पे पेंटिंग्स देखिए आप, जब आप यहाँ से गुजरते हो तो म्यूजियम वाली फीलिंग आती है। और सामने यहाँ पे देख सकते हैं नमा का स्लीपिंग पॉड्स, जैसे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर है। और नमा का वेटिंग लाउंज भी यहाँ पे है। अगर आपको ये यूज़ करना है, खाने पीने की चीज़ें हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप यहाँ पे। प्लेटफॉर्म नंबर 16, 17, 18 की तरफ जाने के लिए आपको रास्ता देखिए, एकदम खुला खुला स्टेशन लगता है यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे मैं था भाई साहब, इतनी भीड़, और मुंबई नाम ही काफ़ी है। प्लेटफॉर्म नंबर 18 पर आ चुका हूँ मैं, और थंबनेल टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा भाई साहब, आज हम सफ़र करने वाले हैं सेंट्रल रेलवे की राजधानी 2221 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में। अभी देख सकते हैं टाइम 2:39 हो चुके हैं। 4 बजे का टाइमिंग है और 18 पर ही आएगी ट्रेन, सभी यही बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अभी मैं आया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर। बारिश की बौछारें देख सकते हैं, क्या सुहाना मौसम हो रखा है यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। सामने हमारे ट्रेन आप देख सकते हैं सेवाग्राम एक्सप्रेस, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से लेकर नागपुर के बीच में चलती है। और ख़ास बात यह है कि ये ट्रेन को हम ओवरटेक करने वाले। जी हाँ, सीआर राजधानी इस ट्रेन को ओवरटेक करेगी। लगभग 1 घंटे पहले ये ट्रेन खुलने वाली है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से। यही खासियत है भाई साहब सीआर राजधानी की। ना जाने कितने ओवरटेक्स क्रॉसिंग आपको देखने मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट आपको मिलने वाले हैं पुणेरी हमसफर व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। चलिए, डिपार्चर हो चुका है सेवाग्राम एक्सप्रेस का अपने निर्धारित समय 2:55 पे प्लेटफॉर्म नंबर 14 से। हावड़ा मुंबई दुरांतो एक्सप्रेस का अराइवल हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर। भाई साहब 7 घंटे लेट ट्रेन पहुंची है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। यही हाल है, जो ट्रेनें चलती है बिलासपुर नागपुर से होकर हावड़ा के बीच में, ट्रेनें लेट होना तय है। और हमारा भी एक सफ़र इसी रूट पर होने वाला है। ट्रेन नंबर 22,221 सीआर राजधानी का अराइवल हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 18 पर। तो चलिए भाई साहब, चलते हैं अपने कोच के अंदर। सामने आप देख सकते हैं अपना WAP7 लोको, इसके बाद EOG कार, और फिर है जिसमें हमारा सफ़र होने वाला है A5। जी हाँ दोस्तों, आज हम सफ़र करने वाले हैं 2AC क्लास में। रेल फैन है तो एक बात अच्छी है, जैसे ही डोर खुलता है
साइड लोअर सीट मिल गई है भाई साहब। ये है हमारा सीट। आप सामने देख सकते हैं बेड रोल ऑन बोर्ड किया जा रहा है हमारे कोच में, और लगभग सभी कोच में किया जा चुका है। अपने निर्धारित समय शाम के 4 बजे ट्रेन खुल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 18 से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। डॉट ऑन टाइम निकले भाई साहब अपनी ट्रेन। भाई साहब टाइम पे निकला कीजिए अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो। अभी जस्ट एक लेडी की ट्रेन छूटी। ट्रेन किसी के लिए नहीं रुकती है, और वो भी राजधानी। आमतौर पर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो 1 या 1.5 घंटा पहले ही आ जाओ स्टेशन पे। अभी हम आ चुके हैं अपने ट्रेन के वॉशरूम में। सबसे पहले आप देख लीजिए, पानी बिल्कुल आ रहा है, बेसिन साफ, यहाँ पे सोप, नीचे इंडियन स्टाइल वॉशरूम। कुल मिलाकर राजधानी है, वॉशरूम अच्छा बनता ही है। चलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से निकलते ही अभी हम स्किप करने वाले हैं दादर स्टेशन को, वो भी हाई स्पीड स्किप रहने वाला है। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा कल्याण, उसके बाद सीधा नासिक रोड। दादर स्किप। मुंबई में आते हो तो ये चीज़ आप मिस नहीं कर सकते, पैरेलल ओवरटेक लोकल ट्रेन के साथ। मुंबई की शान। अक्सर लोकल ट्रेनें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को ओवरटेक करती है, लेकिन सीआर राजधानी का रुतबा ही अलग है भाई साहब। मुंबई से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा कल्याण जंक्शन। वापस एक बार और एक स्किप देख ही लीजिए आप, विक्रोली रेलवे स्टेशन। और उसके बाद हमारी ट्रेन सीधा रुकेगी नासिक रोड। आमूमन ट्रेनें रुकती है कसारा घाट में, क्योंकि वहाँ पे बैंकर्स लोको लगते हैं, लेकिन हमारी ट्रेन है जो पुश पुल प्रणाली पर चलती है, जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ लोको रहते हैं, जिसके कारण इस ट्रेन को टेक्निकल हॉल्ट दिया नहीं जाता कसारा घाट में, और सीधा ट्रेन रुकती है नासिक रोड रेलवे स्टेशन। चलिए, कुछ ही समय में अभी आएगा कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन। उससे पहले अभी हमें सर्व हुआ है इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये भावनगरी गाठिया, इसके अलावा यहाँ पे हमें कचौड़ी दी गई है, ये मैं दिखाऊंगा आपको। एक सैंडविच दिया गया है, वेज सैंडविच। ये डेली क्रीमर दिया गया है चाय बनाने के लिए, जिंजर का रॉयल कप टी, और ये बर्फ़ी है मिल्क एंड नट। ये टेस्ट करके देखेंगे कैसा है, क्योंकि ये मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया। वेज सा ट्राई करते हैं। इसमें मेयोनीज और कुछ कैरेट वगैरह डाला है, देखते हैं टेस्ट कैसा है। बटर भी पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है, टेस्ट ठीक आ रहा है इसका। लेकिन भाई साहब ये देखिए, इतनी हार्ड और सख्त है ना कचौड़ी, थोड़ी हालांकि हल्की गर्म है। आप ही देखिए, कचौड़ी को मैं 10 में से 3 से ज़्यादा रेटिंग नहीं दे सकता। ये ठीक ठाक है सैंडविच, इसको 7 आउट ऑफ 10।
अपने निर्धारित समय से 10 मिनट लेट हमारी ट्रेन पहुंची है कल्याण जंक्शन। 53 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है, लेकिन जितने भी मुंबई वाले स्टेशन थे ना सभी ज़ोरदार स्किप रहे, लगभग 130 की स्पीड में। और अभी हमारी डीप वाली चाय आ गई है स्टेशन पर ही, इसीलिए मैं नीचे नहीं गया और 2 ही मिनट का हॉल्ट है। डीप वाली चाय भाई साहब मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी। ठीक है, गर्म पानी, डेयरी क्रीम और शुगर। अभी हमारी ट्रेन ने जस्ट आंबिवली स्टेशन को स्किप किया और ट्रेन में हमें जो इवनिंग स्नैक्स मिला है उसके अलावा हमें पानी की बोतल भी दी गई थी 1 लीटर वाली, और साथ ही साथ ये न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। पेट्रोल ऑलरेडी दिया गया है। कालू रिवर। मानसून है कि जाने का नाम नहीं ले रहा है महाराष्ट्र से, इसके कारण हरियाली ही हरियाली है। ट्रेन अपनी नॉन स्टॉप 130 पर भाग रही है भाई साहब, और अभी कुछ ही समय में आने वाला है कसारा। जैसे मैंने आपको बताया हमारी ट्रेन है सीआर राजधानी, जो कि पुश पुल प्रणाली पर चलती है। तो जो टेक्निकल हॉल्ट रहता है आम ट्रेनों का, वो इस ट्रेन का यहाँ पे नहीं रहेगा। तो यहाँ से सीधा भागेगी कसारा घाट भी, ये पूरा रफ्तार में दौड़ेगी। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा लगभग कल्याण से 185 किलोमीटर नासिक रोड रेलवे स्टेशन। भाई साहब रफ्तार देखिए आप, और बाहर का माहौल क्या हो रखा है वो देखिए इस रफ्तार में। और अभी सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर के महीने में आपको मानसून के मज़े लेने हैं तो आप सीआर राजधानी की सफ़र एंजॉय कीजिए मेरे साथ। फिलहाल लगभग जून का महीने में जो माहौल रहता है कसारा घाट में, वही माहौल आपको सितंबर के महीने में दिखाई दे रहा है। लगभग दिवाली आने ही वाली है। उम्बरमाळी कोई स्टेशन है वो हमने स्किप किया लगभग 130 की रफ्तार में, और सामने वाला जो रास्ता जा रहा है वो नासिक की तरफ जा रहा है, नासिक हाईवे। महाराष्ट्र की MSRTC की आप बस देख सकते हैं। मुंबई से लेकर नागपुर के बीच में चलने वाली सेवाग्राम एक्सप्रेस हमारे से 1 घंटे पहले निकली थी मुंबई से, और लगभग हम उसको नासिक के आगे कहीं तो ओवरटेक करेंगे। वो ओवरटेक हमें देखना ही है। हमारा कोच आखिरी वाला कोच है लगभग, इसके पीछे एक EOG और फिर हमारा लोको। इसकी वजह से कर्व में हमारी ट्रेन क्या दिख रही है भाई साहब, आप देखिए इस तरफ नज़ारे देखिए आप। पैसा वसूल जर्नी भाई साहब। कसारा स्किप के लिए रेडी हो जाइए। जैसे मैंने बताया आम ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट होता है, लेकिन हमारी ट्रेन कसारा को स्किप कर रही है।
इलेक्ट्रिक शिवाई, जिसकी कमी थी वो भी पूरी हो गई। कसरा घाट में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। दुगना मजा भाई साहब। टनल्स, घाट, बारिश और हमारी सियर राजधानी और घने जंगल। देखिए भाई साहब, आप ये नज़ारे देखिए। मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। भाई साहब आप देखिए, बाहर आधी ट्रेन गायब है। धुंध इतनी है कि कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा है। अद्भुत नज़ारे आप देख ही सकते हैं बाहर। और अभी कुछ ही समय में हम स्किप करने वाले हैं इगतपुरी रेलवे स्टेशन। सामने देख सकते हैं राजधानी एक्सप्रेस है, तो सब आपको तामझाम यहाँ पे मिलेगा। पूरा डिटेल आपको स्टेशन की इंफॉर्मेशन दी गई है, टाइमिंग, कौन सा स्टेशन में हमारा स्टॉप रहेगा सभी दिया गया है। अभी नेक्स्ट जो स्टॉप रहेगा वो है नासिक रोड। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप रहेगा हमारा जलगांव, भुसावल। उसके बाद भोपाल जंक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट। और फिर हम कल सुबह 9:55 पर पहुँचेंगे हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली। बैंकर भाई साहब देख सकते हैं आप पीछे। और मुझे लगता है ये ट्रेन है सेवाग्राम एक्सप्रेस। जी हाँ भाई साहब, सेवाग्राम एक्सप्रेस को ओवरटेक किया जा रहा है इगतपुरी से पहले। ये है इस राजधानी, सियर राजधानी का रुतबा। हर किसी ट्रेन को पीछे छोड़ देती है। वैप 7 देख सकते हैं रुका हुआ है सेवाग्राम एक्सप्रेस का। इगतपुरी स्टेशन को स्किप किया जा रहा है। अभी कुछ धीमी रफ्तार में ही स्किप किया जा रहा है, लेकिन स्किप तो होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप है ही नहीं।
185 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए अभी हम आ पहुँचे हैं आध्यात्मिक नगरी नासिक। नासिक रोड रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। 2221 हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइवल ले चुके हैं। तो 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। लगभग 185 किलोमीटर का सफ़र हमने यहाँ तक तय किया है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो रहेगा जलगांव, जो लगभग 233 किलोमीटर बाद आएगा। तो बिल्कुल 2 ही मिनट हमारी ट्रेन रुकी नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर। नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर आपको खाने पीने की चीज़ें, फल फ्रूट वगैरह सब मिल जाएंगे। शाम के समय भीड़ कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे। तो चलिए भाई साहब अभी रेडी हो जाइए एक शानदार क्रॉसिंग के लिए। शिरडी साईनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस क्रॉस करने वाली है। अभी वो निकली है येवला रेलवे स्टेशन से और मुझे लगता है लासलगांव के आगे कहीं हम उसको ओवरटेक करने वाले हैं। शिरडी वंदे भारत की क्रॉसिंग तो मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले क्रॉसिंग देख लेते हैं। बलिया से चलकर एलटीटी लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स की ओर जाने वाली कामयानी एक्सप्रेस, जो अभी हमें क्रॉस करेगी लगभग लासलगांव के करीब। बलिया एलटीटी कामयानी एक्सप्रेस क्रॉसिंग। निफाड स्टेशन से पहले हमने क्रॉस किया बलिया एलटीटी कामयानी एक्सप्रेस को। सीआर राजधानी है तो बैक टू बैक एक्शन आपको देखने को मिलेगा ही। अभी कुछ ही देर में हम वंदे भारत एक्सप्रेस को क्रॉस करने वाले हैं शिरडी साईनगर। उसके बाद हमारा स्किप रहेगा मनमाड़ जंक्शन, और मनमाड़ जंक्शन से डिपार्चर ले लिया है शिरडी साईनगर एक्सप्रेस ने, शिरडी साईनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ने। अभी कुछ ही समय में मुझे लगता है निफाड से आगे कहीं तो हम उसको क्रॉस करेंगे। लासलगांव के करीब हम अभी पहुंच रहे हैं और किसी भी समय वंदे भारत क्रॉस हो सकती है हमें। भाई साहब बिजलियाँ जोरदार कड़क रही है, बारिश भी जोरदार हो रही है और ट्रेन की रफ्तार भी जोरदार है। कुछ ही समय में वंदे भारत की क्रॉसिंग देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। भाई साहब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए गेट बंद करते हैं अभी। चलिए फटाफट से अभी बेडिंग कर लेते हैं। राजधानी की सबसे खास बात, फेस्ट ऑयल मिल जाता है आपको अलग से। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार में चल रही है, 130 का स्पीड कम नहीं हो रहा है बारिश के बावजूद। और अभी मैंने आपको 2 क्रॉसिंग्स दिखाई, इसके बाद अभी आ गए हो अपने सीट पर। बेडिंग वगैरह कर ली है मैंने। अभी वेट कर रहा हूँ अपने डिनर का। कुछ ही समय में आएगा डिनर। हम स्किप करने वाले मनमाड़ को, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा है ना बाहर, गेट पे रुकना अभी थोड़ा सा सेफ़ नहीं है, इसीलिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे। अगर दिखा तो यहीं से दिखाऊंगा, लेकिन अभी अंधेरा बाहर है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्टेशन पे दिखाई देगा। और आप सभी लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि इस ट्रेन का किराया जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ सेकेंड एसी में, इसका किराया है 4485 रुपये, लगभग 4500 रुपये, 4500 रुपये। देखिए भाई साहब
हमेशा मनमाड़ स्टेशन पर आते तो गाड़ी का स्टॉप रहता ही रहता है, लेकिन पहली बार मनमाड़ को स्किप कर रहा हूँ किसी ट्रेन में। आराम से 100 का स्पीड तो रहेगा ही। 313 किलोमीटर का सफ़र अभी तक हमने तय किया है। और भाई साहब गर्मा गर्म खाना हमारा आ चुका है। अभी खाने में क्या क्या है मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। गर्मा गर्म खाना हमारा सर्व हो चुका है। पराठे देखिए आप, गर्मा गर्म 3 पराठे दिए हमें। दाल एकदम घरेलू दाल लग रही है मुझे। सूखी सब्जी तो भाई लाजवाब भी लग रही। रसगुल्ले, जीरा राइस, और यहाँ पे आज की ग्रेवी होने वाली है हमारी स्पेशल चिकन वाली। तो टेस्ट करके बताता हूँ मैं कैसा है खाना। तो सबसे पहले सूखी सब्ज़ी देख सकते हैं, इसमें धनिया पड़ा हुआ है। टेस्ट तो बढ़िया आ रहा है, लेकिन सूखी सब्ज़ी ठंडी है। अगर थोड़ी सी गर्म रहती तो टेस्ट अलग होता था। दाल देखिए, जैसे मैंने बताया घरेलू दाल लग रही है, गाढ़ी भी है। भाई साहब दाल मुझे बेस्ट लगी। सूखी सब्ज़ी तो अच्छी है, लेकिन उससे ज़्यादा दाल अच्छी लगी। अभी ये नॉनवेज ग्रेवी टेस्ट करते हैं। ग्रेवी देखिए ठीक है, चिकन के पीसेस भी पड़े हुए हैं। भाई चिकन की ग्रेवी लाजवाब। तो चलिए अभी ये फिनिश करता हूँ। खाना तो मुझे अच्छा लगा, जो इवनिंग स्नैक्स था उससे ज़्यादा मुझे खाना अच्छा लगा रात का। Attention please. 12860 हावड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस गीतांजलि। समय हो चुका है रात के 9:05। लगभग 20 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन आ चुकी है जलगांव जंक्शन। भाई साहब 419 किलोमीटर का सफ़र अभी तक तय किया है। मज़ा आ गया है जर्नी में। तो ये पार्ट यहीं तक एंड करते हैं इस जर्नी का, और नेक्स्ट पार्ट हम यहीं से शुरू करेंगे जलगांव से लेकर हज़रत निज़ामुद्दीन तक। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।